नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, और आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नया एपिसोड लेके, एक नया सेशन लेके वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण हम एग्जामिन कर रहे हैं। कथा कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सहज सरल ढंग से जो पकड़ सके और उस कथा का मर्म बता सके, तो हमारा वही प्रयास है। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से राम के जीवन में जो जो मोड़ आते हैं, और सीता कैसे उनका साथ देती है, और लक्ष्मण कैसे उनका साथ देते हैं। और जो उस समय का जो युग था, जो कहते हैं राम के लक्ष्मण तुम वही करो जिसमें सीता की प्रसन्नता हो, जिससे सीता के चेहरे पे मुस्कान आए। सीता जो चाहे जो मांगे वन में जर्नी के दौरान तुम उसे लाके दो। और सीता हर जगह प्रार्थना करती हैं, प्रेयर करती हैं, गंगा मैया से करती हैं, वृक्षों से करती हैं, सबसे करती हैं कि मेरे पति श्री राम और लक्ष्मण और मैं जब हम वापस लौटे सकुशल अयोध्या का राज पाने के लिए, तब मैं आपकी और पूजा करूंगी और दान दूंगी और सब कुछ करूंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक ऐसा समाज जो धर्म बेस्ड है, जो धर्म पे चल रहा है, जो ये नहीं कहता मैं अधिकार, राइट्स, मेरा क्या राइट है, यू हैव टू डू फॉर मी, यू हैव टू डू फॉर मी, नहीं। ये वो समाज है जो पति पत्नी की प्रसन्नता के लिए करता है और पत्नी पति की प्रसन्नता के लिए करती है। बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए करता है, और छोटा भाई वो करना चाहता है जिसमें बड़े भाई का सुख हो। हम देखेंगे, आज अंजू गोयल लेके आई है बहुत अच्छा एक आपके लिए सेशन। हम इस सेशन के दौरान देखेंगे कि कैसे कौशल्या बहुत नाराज होती हैं दशरथ पे, बहुत बुरा भला बोलती हैं, बहुत कोसती हैं, पर जब दशरथ उन्हें समझाते हैं, दशरथ कहते हैं इट इज नॉट फेयर, तुम मुझे ये सब मत बोलो। वो समझ जाती हैं कि जैसा एक हाथ दूसरे हाथ को कष्ट देने की कोशिश कर रहा है, कौशल्या वही कोशिश कर रही थी अपने शोक में। तो ये जो धर्म बेस्ड सोसाइटी थी, और ये जो हम इतिहास का स्मरण कर रहे हैं, जिससे कि हम वो वाले वैल्यूज वापस अपने जीवन में उतार सके। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हर एक को टच करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके अंदर एक हूक है, एक अंदर चाह है कि काश हम वैसे बन सके, काश वो वैल्यूज हम में आ जाए, काश वो सेरेनिटी, वो पीस जो उन लोगों में थी जब सब कुछ था तो भी बहुत अच्छा, जब सब कुछ छिन गया विद इन अ सेकेंड तो भी बहुत अच्छा। तो वो जो चीज है, वो जो अंदर की शक्ति है आंतरिक, वही लाने का उपाय देवदीति फाउंडेशन कर रही है। एंड नाउ ओवर टू यू अंजू फॉर द सेशन। नमस्कार, मेरा नाम अंजू पंकज गोयल। देवदीति की मुहिम 100 अध्याय में रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई, इसको मुझे आगे करने का मौका मिल रहा है, जिससे मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं उसको बहुत दिल से करने की कोशिश कर रही हूँ। जब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने रामायण वाचनी शुरू करी, उन्हें सब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा। अयोध्या कांड की शुरुआत भी राजकुमार राम से राजा राम बनाने को लेकर शुरू हुई। जब राजाभिषेक की अनाउंसमेंट हुई, तो सबने एक स्वर में इसको मत से स्वीकार किया और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। और राजा दशरथ ने राजकुमार राम को दीक्षा दिलाई, व्रत की दीक्षा दिलाई और तैयारियां शुरू कर दी। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर माता केकई, जो सर्वगुण संपन्न ममता में की मूरत थी, अचानक उनको कैसा उनके दिमाग में मंत्रा ने डाला कि उन्होंने 2 वर मांग लिए, राजा राम को वनवास और अपने भरत को राजा। ये सुनकर राजा दशरथ जो हैं उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही गिर पड़ा। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। राजा दशरथ जो हैं वो बिल्कुल शोक में चले गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से जवाब दें। एक तरफ उनकी प्यारी रानी कोप भवन में चली गई और दूसरी तरफ वह राजा अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास जाने को कह रही है। पर किसी तरह से उन्होंने ये अपने मन पे पत्थर रखकर और राजकुमार राम को सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वनवास की ओर वो लोग चले गए। आगे की कहानी इस तरह से।
जब सुमंत्र जी वनवास के पास जब राजकुमार राम को वहाँ पे व्यवस्थित करके और उनको जंगल में छोड़कर वापस अयोध्या में आए, तो उन्हें सारी अयोध्या सुनसान दिखी। सारे नगर में शोक बिखरा हुआ था। सुमंत्र जी ने जब श्री राम का हाल राजा दशरथ जी को सुनाया और बताया कि वो इतने कष्टों के बावजूद वनवास में दुखी नहीं है, और श्री राम अपने बल्कि बदले में वो अपने माता-पिता, प्रजा, भाइयों इत्यादि का ध्यान रखने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें अपने कष्टों का ज़रा-सा भी ध्यान नहीं था। वे बराबर इस बात की कर रहे थे कि मेरे माता-पिता का ध्यान रखना, प्रजा का ध्यान रखना, मेरे छोटे भाई भरत का ध्यान रखना, वह प्रजा का ध्यान रखे और राज्य को अच्छी तरह से समझाए। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो क्रोधित थे, और वे हर तरह से राजा दशरथ को ही इस बात के लिए दोषी मानते थे कि उनकी वजह से ही जो है राजकुमार राम और सीता मैया को ये दशा प्राप्त हुई। ये सुनकर राजा दशरथ विलाप करते रहे और मूर्छित होकर गिर गए। राजमाता कौशल्या ने भी सुमंत्र जी से पुनः प्रार्थना की कि मुझे मेरे श्री राम और सीता के पास वन में पहुंचा दें। पर सुमंत्र जी बोले कि आप शोक मोह को छोड़ें। आपसे सिर्फ राजकुमार राम की यही प्रार्थना है कि आप अपना पतिव्रत धर्म को ढंग से अपने पूरी तरह से उसका निर्वाह करें, क्योंकि रामचंद्र जी भी सारा संताप भूलकर वे तो सीता जी के साथ वनवास में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें पहले से अंदेशा था कि उन्हें परदेश तो जाना ही है। और सीता जी जो इतनी अटखेलियों के साथ इतने राजविलास में पली हुई थी, वे जंगलों में बालिका के समान उछलती कूदती घूम रही हैं। उनके गहनों और अलंकारों की आवाज से मानो हंसों का कलरव सा प्रकट हो रहा है। वे सब वनों में, पर्वतों में, पेड़ पत्तियों के बारे में ऐसे जानकारी लेती हुई चल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उनको ना किसी जानवर न किसी अहिंसक मनुष्य का भय है। और कौशल्या जी लगातार करुणा वंदन करती रहीं। वह किसी भी तरह से सुमंत्र जी की बात से संतुष्ट नहीं थी। इधर राजा दशरथ मूर्छित होकर जमीन पर गिरे हुए थे। अचानक कौशल्या जी को लगभग उन्होंने तिरस्कार भरे शब्दों में राजा दशरथ को उल्हाना दी और कहा कि आपने बिना सोचे समझे एक 16-17 साल की तरुणी जो राजविलास में पली हुई थी, उसको वनवास जाने का आदेश दे दिया। क्या 15 वर्ष बाद जब श्री राम वापिस आएंगे, तो क्या जो भरत है वो उनको उनका राज वापिस करेगा? क्या वो उसकी छूटन को स्वीकार करेंगे? क्योंकि जब भी किसी मांगलिक कार्य में अगर किसी विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अगर प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण अमृत तुल्य इस दान को स्वीकार नहीं करता। तो क्या मेरे राम इस तरह की झूठन दी हुई, इस तरह से उनका भरत द्वारा भोगे हुए राज को दोबारा स्वीकार करेंगे? मेरे पुत्र को क्या वह सम्मान, वह आदर, वह सब मिलेगा जो उसकी जिसके वो भागी थे? इस तरह की उल्हाना देते हुए श्री राम जब माता कौशल्या ने राजा दशरथ को लगातार उल्हाना दी, तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। फिर भी कौशल्या जी बोली, नारी का एक ही सहारा होता है, पति, पुत्र या पिता और भाई। पति तो मेरा पहले ही सौत ने छीन लिया था, पुत्र को आपने वनवास भेज दिया, भाई बंधु मेरे बहुत दूर रहते हैं, अब मैं अभागन अनाथ जैसी हो गई हूँ। अब मेरे 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 पास मेरे लिए जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा। आपके इस कर्म से सिर्फ 2 लोग प्रसन्न हैं, केकई और भरत। बाकी सारे नगर में तो विषाद और कोहराम मचा हुआ है। शोक मगन कुपित माता के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर राजा दशरथ आहत हो गए, और राजा घुटनों के बल बैठकर कौशल्या से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। इस तरह से उनको माफी मांगते देखकर रानी कौशल्या डर गईं, और अधर्म के डर से वह राजा से बोली कि आप मुझे क्षमा कर दें, मेरे शब्दों को क्षमा करें, पर पुत्र शोक से पीड़ित मैं मुझे जो पुत्र के बगैर जो 5 रातें हैं, वो 5 वर्षों के समान प्रतीत हो रही थीं, और मैं अपना धर्म, अपना पत्नी धर्म भूल गई, और मैंने अकारण आपको कष्ट दिया। इस वाले प्रसंग में हमने देखा कि रानी रानी हालाँकि पुत्र शोक से बहुत ज़्यादा ग्रसित थीं, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर अचानक उन्होंने जब महाराज को घुटनों के बल देखा और माफी मांगते हुए देखा, तो अचानक उन्हें अपनी पति पत्नी धर्म का भी ध्यान आ गया कि ये तो मैंने गलत किया है। मैं अपने पति के साथ इस तरह के कठोर वचनों को कैसे बोल सकती हूँ।
क्योंकि सतयुग में या हमारे आज के भी सनातन धर्म में हमें इसी तरह से सिखाया जाता है कि पति जो है सर्वोपरि हमारा सब कुछ है। हम उनको किसी भी तरह से कष्ट नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने उनको दुखी देखा तो कौशल्या जी भी बहुत दुखी हो गईं। रात्रि में दोनों जब सोने जा रहे थे, राजा दशरथ 2 घड़ी के बाद ही फिर से जग गए और असहज-सा महसूस करने लगे। उन्हें अपने एक पुराने पाप का स्मरण हो आया, जिसको उन्होंने अपने अपने ही मन में दबा के रखा हुआ था। जिसे देख के उन्होंने कौशल्या जी से साझा करने का विचार किया और कहा कि मनुष्य जो कर्म करता है, उसकी फल की गहराई वो नहीं जानता, पर कभी न कभी उसको इसका फल ज़रूर मिलता है। मैं कभी भी मनुष्य जो पलाश के फूलों की खूबसूरती देखकर उनको लगाने के चाह में और आम के पेड़ को काट देता है और फिर अचानक आमों के फल की चाह रखने लगता है, पर तब तक तो बहुत कुछ बीत चुका होता है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपना कोई और कर्म सिद्ध करना चाहता है और वो भूल जाता है कि मैं इस कर्म को करने में किसी और का अहित कर रहा हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी प्रकार राजा दशरथ बोले, इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैं शब्द भेड़ी बाण चलाने में निपुण था और इसी उसमें अपने रॉ में रहकर और वन जंगलों में घूमता था और अपने इस हुनर को बेजुबान जानवरों पे और पेड़ पत्तियों के ऊपर आजमाने की कोशिश करता था। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे इसकी ख्याति तो मिली, बाण चलाने के लिए मुझे ख्याति तो मिली, पर मुझसे एक पाप भी हुआ। आज मैं तुम्हारे साथ उस पाप को साझा करना चाहता हूँ। उस मोह और अज्ञानवश उस दुष्कर्म का फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताना शुरू करा कि जब मैं युवा था, एक बार सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने गया, क्योंकि मेरे मत था मैं कि मुझे तो शब्द भीनी बाण चलाना आता है। मैं जंगलों में घूम रहा था। अंधकार होने के कारण मैं एक सरयू नदी के से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया और पानी की आवाज से मुझे लगा कि कोई जानवर वहां पानी पीने के लिए आया है और मैंने अपना शब्द भेदी बाण को चला दिया। पर वहां किसी मनुष्य की चीख की आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ वहां गया और वहां देखा कि एक तपस्वी घायल अवस्था में जल के पास मेरे बाण से भेदा हुआ गिरा पड़ा है। वह मनुष्य कर रहा था और बार बार सिर्फ एक ही पुकार कर रहा था कि मेरे जीवन में तो मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो मुझे आपने बाण मारा। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी और मेरे से यह अपराध हो गया था। वह कह रहा था, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, पर मेरे नेत्रहीन माँ-बाप जो मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? किस विवेकहीन ने हम सबको एक साथ वध कर दिया? वे तपस्वी बाण से घायल, धूल और खून में सने हुए थे और वे एक ही रट लगा रहे थे कि मेरे दुर्बल माँ-बाप, नेत्रहीन माँ-बाप मेरे इंतज़ार में प्यासे बैठे हैं। आप किसी तरह से इस खबर को उनको पहुँचा दें और कृपा करके मुझे ये बाण के कष्ट से मुक्त कर दें। राजा दशरथ एक अलग धर्म संकट में थे कि एक तो उनसे इस तरह का अपराध हो गया, जो वो नहीं चाहते थे, अज्ञानवश ही हुआ, लेकिन वो उसके अपराध बोध में थे और इस उसी बाण को जब वो तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बाण से कष्ट बहुत हो रहा है, कृपा करके आप इस बाण को निकाल दीजिए। अब राजा दशरथ धर्म संकट में बोले, मुनिवर आप कष्ट में हैं, मैं जानता हूँ ये मुझसे अपराध हुआ है, पर अगर मैं इसको अभी प्राण आपके बाण को निकाल दूँगा, तो आप तुरंत प्राण त्याग देंगे और अगर मैं नहीं निकालता हूँ, तो मैं आपके कष्ट को देख आप इस कष्ट में इतने ज़्यादा दुखी हैं और मैं भी आपके कष्ट को देख नहीं पा रहा हूँ। इस असहनीय दर्द को और रुदन को मैं कैसे दूर करूँ? पर बार-बार मुनि कुमार की प्रार्थना के साथ राजा दशरथ ने उस बाण को जैसे ही बाहर निकाला, मुनि कुमार के प्राण निकल गए। राजा दशरथ कुछ देर तक वहां बैठे रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उनसे क्या अपराध हो गया। उस अनजाने पाप से उनकी सारी इंद्रियां जो थीं, वो व्याकुल थीं। फिर राजा दशरथ ने अपने मनोबल को और अपने मन को फिर से एकाग्र करने की कोशिश करी और जिस जिस रास्ते को उस मुनि कुमार ने बताया था, उस रास्ते पर जाने की सोची। राजा दशरथ ने सरयू जल से भरा हुआ मटका लेकर पानी का जल लेकर मुनि कुमार के बताए हुए स्थान पर पहुंचे, जहां दो दुर्बल नेत्रहीन
माता पिता बैठे हुए थे जो कटे हुए पंखों वाले पक्षियों की तरह एक कोने में दुबके हुए थे। और उन्होंने पैरों की आहट सुनकर उन्होंने सोचा कि शायद उनका पुत्र वापिस आ गया है। उन्होंने मनोहार भरे शब्दों में कहा, अरे पुत्र, इतनी देर क्यों लगा दी? हम तो प्यास से व्याकुल हुए चले जा रहे हैं। हमसे क्या अपराध हो गया जो इतना इतना विलंब करा पानी लाने में? अब हमें पानी पिलाने की प्रार्थना और अपने आप को पानी पिलाने की प्रार्थना करी। पर जब राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ हूँ और मैं आपके लिए जल लेके आया हूँ, तो उस वृद्ध माता पिता ने उसका कारण पूछा। सकुचाते हुए, घबराते हुए हृदय से राजा दशरथ ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अनजाने में आपके पुत्र का मुझसे वध हो गया। उनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, हे क्षत्रिय, तुमने अनजाने में वध किया, पर आकर स्वयं हमें अपराध स्वीकार कर लिया हमारे सामने। इसीलिए शायद तुम जिंदा हो, नहीं तो सारा रघुकुल वंश अभी तक खत्म हो चुका होता। इस बात से राजा दशरथ और अधिक घबरा गए और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत अनजाने में ये कष्ट हुआ है। दोनों नेत्रहीन माता-पिता बुजुर्गों ने कहा कि अब मुझे आप हमें उस स्थान पर ले चलो, हमें अपने पुत्र के अंतिम दर्शन करा दो। वहाँ उस जगह पर पहुँचकर वो वह करुण स्वर में रुदन करते रहे कि कौन हमें कंदमूल खिलाएगा, कौन शास्त्रोच्चार करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, किस तरह से अब हम जीवन यापन करेंगे। वे लगातार रोते चले जा रहे थे। इतनी देर में ही यमराज जी वहाँ पर आ गए और वे मुनि कुमार को, तपस्वी मुनि को शत्रु जो वो थे घायल वध किया हुआ था जिनका, उनको ले जाने लगे साथ में। पर क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अपने माता पिता की सेवा करी थी, इसीलिए उन्हें दिव्य रूप धारण किया और अपने माता पिता से बोले, आपकी सेवा के कारण ही मैं इस दिव्य स्थान को प्राप्त हो रहा हूँ। अब आप शोक मत करिए, मैं चलता हूँ, आप भी शीघ्र वहां आ जाइएगा। इस तरह कहकर जो वो मुनि कुमार हैं वो यमराज जी के साथ चले गए। उस वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र को जलांजलि दी, उसका अंतिम संस्कार किया, पर पुत्र के वियोग में उन्होंने कठोर शब्दों में राजा दशरथ को श्राप दिया कि हे क्षत्रिय पुत्र, जैसे हमें कष्ट हो रहा है, ऐसे ही तुम्हें कष्ट होगा। तुम भी पुत्र शोक से काल के गाल में समा जाओगे। और ब्राह्मण हत्या का तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पर भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था जरूर प्राप्त होगी। इस प्रकार श्राप देकर वे दोनों जलती हुई चिता में चले गए। ऐसा कहकर कौशल्या से राजा दशरथ जी ने कहा कि कौन ऐसा पुत्र होगा कि जिसे घर से निकाल देने पर भी वह पिता को कोस नहीं रहा, बल्कि उनके हालचाल जानने की, उनकी कुशल क्षेम की प्रार्थना कर रहा है। ऐसे पुत्र के साथ मैंने ये अन्याय किया है, मैं तो नर्क का भी भोगी नहीं रहा और उल्टा वह मेरे हित की बात कर रहा है और मैंने ऐसे पुत्र को जंगल में भेज दिया। मेरे मेरे जैसा अधर्मी और कोई हो ही नहीं सकता। उनकी आंखें बोझल हो रही थी, स्मरण शक्ति जा रही थी अंजू और वो अंजू हम्म, अंजू, एक पॉइंट ला रही हूँ बीच में, यहाँ पे वो यहाँ हम्म, पे रेलेवेंट है। हम्म, तो एक सेकेंड, अभी तुमने बताया कि उनको ब्रह्म हत्या नहीं नहीं ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। हम्म, तो जानती हो क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता शूद्र थी और पिता वैश्य थे। हाँ, जो हमें ये बताया गया था कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में हमेशा कास्ट सिस्टम रही है और कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड थी और कास्ट सिस्टम इतनी खराब थी कि पूरा हमारा इंडिया का जो पतन हुआ है भारत का, वो कास्ट सिस्टम की वजह से हुआ है, अनटचेबिलिटी। तो रामायण का ये वाला श्लोक प्रूव करता है कि कास्ट सिस्टम जो ये अंग्रेज बना गए हमारे इस राष्ट्र में वैसा नहीं था। उस जमाने में भी वैश्य और शूद्र का विवाह हुआ था। और जो इन लोगों ने हमें बताया कि शूद्र को इतना खराब माना जाता था और ब्राह्मणों को इतना अच्छा माना जाता था और ब्राह्मणों ने अत्याचार करा शूद्रों पे, ये सब इनका नैरेटिव था।
ये इन लोगों ने नैरेटिव गढ़ के और इस तरीके का प्रचार किया कि हम सब लोग हीन भावना में भर जाएं हमारे ही रिचुअल्स, हमारे ही संस्कृति के प्रति। तो ये इसीलिए ये पॉइंट आना जरूरी था कि जो श्रवण कुमार थे, उनकी माता वैश्य और पिता एक वर्ण के नहीं थे। जाति वर्ण कभी भी जन्म से नहीं था, जो बाद में अंग्रेजों ने हमें पेश किया। तो दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग। प्लीज कैरी ऑन। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो सपना दी, क्योंकि एक तो यही वो था पॉइंट कि वो दोनों अलग अलग जाति के थे, और दूसरी बात ये थी कि राजा दशरथ ने क्योंकि स्वयं ही अपने पापों को, अपनी जो उनसे अनजाने में पाप हो गया था उसको जाके खुद ही बता दिया, इसीलिए उनके ऊपर वो श्राप भी नहीं लगा कि जो वो, वरना वो उनका जो भ्रम हत्या ही कहलाएगी, क्योंकि भरत, ब्रह्म हत्या का जो पर्टिकुलर ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण की हत्या। हाँ, ब्राह्मण की हत्या का, हाँ। श्रवण कुमार उनके समझ में श्रवण कुमार ऋषि था, है ना। यहाँ पे क्या बताया है कि एक शूद्र और वैश्य का संतान, उसने अपने आप को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि वो ब्राह्मण, ब्राह्मण कभी भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई अलग कैटेगरी, जो बहुत पढ़ लिखा था, जिसका ब्रह्म के प्रति विचार रहता था, जो ब्रह्म में लीन होना चाहता था, जो नॉलेज सेंटर था, जैसे आजकल के प्रोफेसर हैं या है ना, तो उनको ब्राह्मण कहते थे। तो अगर ब्राह्मणों की हत्या होती है किसी से कारण सोच समझ के या अनजाने में, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ब्रह्म हत्या का ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन। और इस रुदन के साथ जब राजा दशरथ उन्हें बता रहे थे कि मैं, मेरे से इस तरह का पाप हुआ, पर वो जो कौशल्या जी थी वो पता नहीं कौन से अपने किस किस उसमें थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि राजा क्या बोलते चले जा रहे हैं, और इधर जो राजा दशरथ हैं वो लगातार इस शोक में डूबते जा रहे थे और विलाप करते जा रहे थे, और आधे अधूरे शब्दों के साथ ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, जिसका इल्म जो है रानी कौशल्या को भी नहीं हुआ। अगले दिन जब सूतगण राजा का बखान करते हुए राजा के महल में आए और स्तुति गाने लगे, और रोजाना की तरह वीणाओं के मधुर नाद, चंदन मिश्रित जल, दर्पण, वस्त्र, आभूषण लेकर, जिसे आभिहारिक सामग्री कहा जाता था, और इस तरह से राजा की स्तुति करते हुए गान गाते रहे, पर राजा बाहर नहीं निकले। जब उनको तब जो जो वरिष्ठ जन थे उनको कुछ शंका हुई। उन्होंने कहा कि आज राजा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? फिर जो इस चीज के लिए एक्सपर्टाइज लोग थे, उन्हें अंदर महल में भेजा गया और नाड़ी की परीक्षा हुई। शरीर में हरकत ना देखकर शंका जो थी वो विश्वास में बदल गई कि ये क्या, राजा के तो प्राण पखेरु हो गए। वहीं पास में सोई हुई कौशल्या और सुमित्रा जी को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि राजमहल में क्या कांड हो चुका है। और जब 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 सारी जो दासियां और जो स्त्रियां वहां पर थी, उन्होंने रोना पीटना आरंभ किया, तब उनकी आंख खुली और उन्हें सारा माजरा समझ में आया। सारा दृश्य समझने के बाद वे भी शोक मगन हो धरती पर लौटने लगी और छटपटाने लगी। दिवंगत राजा के शव को गोद में रखकर कौशल्या केकई को कोसती हुई बोली, अब राजा को त्याग दिया ना, एकाग्रचित होकर राज्य का राजभोग, और हम तो अनाथ और विधवा हो गई, और मैं राजा के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। फिर राजा के वरिष्ठ वरिष्ठ जनों ने और वशिष्ठ मुनि ने राजा के शव को कढ़ाई के तेल में रखवा दिया गया। स्त्रियां जो थी वो लगातार विलाप कर रही थी। नगर जो थे वो बिल्कुल सूने और शोक में हो गए थे। वहां खड़े वरिष्ठ जनों ने कहा कि पुत्र के बिना तो राजा का दाह संस्कार संभव ही नहीं है। झुंड के झुंड रानी को सिर्फ कोस रहे थे और कुछ नहीं था। महर्षि वशिष्ठ के साथ मार्कंडेय, वामखंड, कश्यप जी, कात्यायन, गौतम आदि मंत्रणा कर रहे थे कि चारों कुमारों में से तो आज कोई भी यहाँ नहीं है। किसे राजा बनाया जाए, किससे राजा की अंत्येष्टि कराया जाए। राजा के बिना तो पुण्य ग्रह नहीं होता, यज्ञ कर्म नहीं होता, व्यापारी को लाभ नहीं होता, लोग सुरक्षित नहीं, शास्त्रों की व्याख्या नहीं हो सकती, उदंड लोग अराजकता फैला देंगे। इस तरह का वह लोग विचार ही कर रहे थे। राजा राजा तो
प्रजा के लिए बहुत जरूरी चीज है। राजा अपने चरित्र द्वारा ही यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यदि राजा ना हो तो सारा जगत अंधकार में हो सकता है, सारी व्यवस्था स्थिर हो जाएगी। अतः किसी भी इक्ष्वाकु राजकुमार या अन्य किसी योग्य पुरुष को राज्य का पद देना चाहिए। पर परंतु उनको ऐसा कोई भी योग्य पुरुष नजर नहीं आ रहा था। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब इस बारे में क्योंकि राजकुमार राम और लक्ष्मण जी तो वन को चले गए थे और भरत और शत्रुघ्न जी जो थे वो अपने नाना के घर केकई देश में थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हवा से भी तेज चलने वाले घोड़ों पर दूत को केकई देश में भेजें। उनको वहां पर उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप शोक भाव ना प्रकट करें, केवल ये कहकर राजकुमारों को वापस ले आए कि कोई आवश्यक कार्य है और उन्हें शीघ्र अयोध्या वापस ले आए और यहाँ की परिस्थिति की चर्चा भी ना करें। केकई राज के लिए उन्होंने उत्तम उपहार देकर दूत को तुरंत शरदंगा के पश्चिम तट पर पहुंच गए और सत्यपाचन वृक्ष की परिक्रमा करी उन दूतों ने। कलिंगा और वहां से उन्होंने कलिंगा नगरी में प्रवेश किया और वहां से सुदामा पर्वत गए। उस सुदामा पर्वत के शिखर पर विष्णु भगवान के चरण थे, उनके भी दर्शन किए और आगे बढ़ गए। आगे रात में ही उन्होंने केकई देश में प्रवेश कर लिया। जब दूतों ने नगर में प्रवेश किया तो भरत जी को भी तो कुछ ना कुछ अंदेशा होने लगा था। उन्हें एक अप्रिय सपना दिखाई दिया। उस सपने के मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए उनके मित्रों ने उन्हें नृत्य, गान, हास्य, विनोद करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करी, पर भरत का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। भरत ने अपने मित्रों से कहा कि न जाने मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। मैंने देखा कि पिताजी का मुख मलिन है। वे खुले बालों से गोबर कुंड में तैर रहे हैं। वह तेल पी रहे थे और तिल भात खाकर सिर नीचा किए तेल में गोता लगा रहे हैं। फिर मुझे लगा समुद्र सूख गए हैं, वृक्ष सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, महाराज के हाथी के दांत टूट गए हैं, लाल वस्त्र पहने एक भयंकर स्त्री महाराज को खींच रही है। ये सब दुस्वप्न जो हैं, वह मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं और उनको उसी चिंता में मैं अपने आप को उसमें इससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा गला सूख रहा है, मेरा स्वर बदल रहा है, मुझे अचानक अपने आप से घृणा होने लगी है। राजा जो राजकुमार भरत हैं, वो इस तरह से अपने मित्रों से वार्तालाप कर ही रहे थे कि नगर में दूतों ने आकर केकई नरेश को प्रणाम किया और कहा कि आप शीघ्र अयोध्या चलें। राजा 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 केकई जो हैं, वो अचानक दूतों को आया देखकर पहले तो चिंतित हुए, पर जो दूत थे उन्हें इस तरह की अ, ऑर्डर मिले हुए थे, उस तरह के आदेश मिले हुए थे कि किसी भी तरह से किसी को भी अयोध्या में होने वाले परिस्थिति का पता न चले। तो दूत जो है वो बहुत ही सामान्य भाव से राजा केकई को जो राजा केकई थे उन्हें कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ राजकुमार को अयोध्या बुलाया गया है और आपके लिए बहुत सारे उपहार साथ में भेजे गए हैं और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण उनको उपहार में दे दिए। जब भरत ने राजा दशरथ और श्री राम, लक्ष्मण और सभी माताओं का कुशल क्षेम पूछा, तो केकई नरेश ने भी उनसे अयोध्या जाने की साथ में कहा कि हम भी चलते हैं साथ में, पर दूतों ने कहा अभी तो इन दोनों राजकुमारों को ही बुलाया गया है। केकई नरेश ने भी अयोध्या की कुशल क्षेम पूछी और भरत को अयोध्या जाने की आज्ञा दी। साथ में केकई नरेश ने अयोध्या नरेश के लिए यानी कि राजा दशरथ के लिए भी बहुत सारे उपहार साथ में दिए। इधर भरत जो थे वो मन से तो शरीर से तो अयोध्या जा रहे थे, पर उनके मन में लगातार चिंताओं ने घर कर रखा था कि एक तो ऐसा दुस्वप्न उन्हें दिखा था और साथ में ही जो दूत थे वो उन्हें अयोध्या साथ जल्दी चलने की जल्दबाजी कर रहे थे। उनका जो मन था वो भ्रम से भरा चले जा रहा था और वह किसी के साथ भी अपनी बात को साझा नहीं कर पा रहे थे। जब भरत जी पूर्व दिशा की ओर चले तो पहले सुदामा पर्वत पर पहुंचे, फिर सतलज नदी को पार किया और शिला नदी जहाँ जिस जिस नदी में हर वस्तु जो है वो शिला में तब्दील हो जाती थी, वहां उस नदी को पार किया। फिर गंगा जी और सरस्वती जी के संगम के पास भारुंड वन के भीतर गए।
इस तरह कई नदियों, वनों, पर्वतों को पार करते हुए 8वें दिन वे अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या नगरी के पास पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने उसकी धूल को अपने माथे पे लगाया और प्रणाम किया। उन्होंने सारथी से कहा कि हे सूत, ये यशस्विनी नगरी तो हमेशा प्रसन्न और कुशल दिखती थी, आज ये प्रसन्न नहीं दिख रही। उद्यान तो सूने पड़े हैं और जो नर नारी हैं जो सुशोभित होकर घूमते थे, आज कैसे मलिन चेहरे से इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पशु पक्षियों की भी आवाज नहीं आ रही। क्रूर और अनिष्टकारी अमंगल जैसे मुझे प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। वे घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजाओं के विनाश के जैसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव मंदिर तक सजे हुए नहीं है, झाड़ू बुहार तक नहीं हुई हुई, फूलों की सुगंध नहीं है, पशु पक्षी दीन है, मनुष्य मलिन है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह बड़े भारी हृदय के साथ नगरी के अंदर भीतर प्रवेश करते चले जा रहे थे और सारी नगरी को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रहा था। ऐसे दीन हृदय के साथ उन्होंने भवन में प्रवेश किया। पर पिता को वहां ना देखकर माता केकई के महल में प्रवेश किया। केकई उन्हें देखकर खुश हो गई और उनसे अपने मामा और नाना के बारे में पूछने लगी। साथ में वह लगातार बातें करती चली जा रही थी। अरे पुत्र, तुम आ गए, रास्ता कैसे कटा? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मामा और नाना सब कुशल से होंगे। रास्ते में थकान तो नहीं हुई? भरत ने जो उनका जो हालांकि किसी बात को करने का मन नहीं हो रहा था, पर उन्होंने संक्षेप में उनकी बातों का जवाब देते गए और फिर पूछा कि माँ, तुम्हारा जड़ित जो शैया है आज सुनसान क्यों है? पिताजी आपके महल में क्यों नहीं है? क्या वो माता कौशल्या के महल में है? वे सब कहाँ हैं? केकई, जो राजा के महल के लोभ में मोहित हुई जा रही थी, उसने बताया कि उसने एक बड़े साधारण रूप से उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतने आराम से और इतने साधारण शब्दों में उन्होंने इस बात को बोली कि भरत उसको सुन के सहन नहीं कर पाए और पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। शोकाकुल पुत्र की हालत देखकर केकई ने कहा कि तुम्हारे जैसे सत्पुरुष इस तरह का शोक नहीं करते। कृपा करके अपने आप को तुम साधारण मनुष्यों की तरह विलाप ना करो। तुम अब एक राजा हो। ये सुनकर राजा भरत थे, वह और आश्चर्य में आ गए कि ये माँ क्या बोल रही हैं। रोते हुए भरत बोले कि मैंने सोचा था कि श्री राम का राजाभिषेक हो रहा होगा और यहाँ तो सब कुछ विपरीत है। मुझे तो उसी राजाभिषेक की देखने की उत्सुकता में मैं आ रहा था, पर मेरे एक दुःस्वप्न ने मुझे एक चिंता में डाल रखा था और जिसके डर से मैं घबराते हुए महल में प्रवेश कर रहा था। पर यहाँ तो इससे भी ज्यादा गलत बात मुझे सुनने को मिल रही है। माँ, तुम इतने आसान शब्दों में, इतनी आसानी से, इतने साधारण शब्दों में इतनी बड़ी बात को कैसे बोल गई? रोते हुए पिताजी को क्या रोग हो गया था और अंतिम समय में वे क्या शब्द कह गए थे? तब केकई बोली कि महाराज तो कृतार्थ हो गए होते अगर वे राम लक्ष्मण को सीता को पुनः लौटकर ले आए होते। भरत के लिए एक और वृक्षपात का वो था। क्या मेरे भाई राम और माता सीता और लक्ष्मण यहाँ नहीं है महल में? उन्होंने कहा कि ऐसा उनसे क्या पाप हो गया? क्योंकि उन्हें तो ये विश्वास ही नहीं था कि वे कभी वन को जा सकते हैं। तो भरत जी ने कहा कि उनसे कोई पाप हो गया था? क्या उन्होंने कोई ऐसा कर्म कांड कर दिया था कि जिसके प्रायश्चित के लिए वो उन लोगों को वन की ओर जाना पड़ा? उनमें से तो उसके प्रायश्चित के लिए वो वन में गए। तो केकई जी ने कहा नहीं, उनसे कोई पाप नहीं हुआ था। मैंने ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए राज्य व राम के लिए वनवास मांग लिया था और अपने सत्य प्रिय स्वभाव के कारण वे वन को चले गए और उनके बिछोह में राजा परलोक सिधार गए। रानी केकई इतने साधारण, इतने सरल शब्दों में ये सब बोलती जा रही थी और जो भरत थे वे क्रोधित, उनका जो वो था, क्रोध के मारे उनकी जो सांसें थी वो भारी होती चली जा रही थी।
उनकी जो सांसें थी वो लगातार भारी होती जा रही थी, वो साँप की तरह फुंफकारने लगे। उन्होंने कहा कि तुम एक एक इतने बड़े राजा की राजकुमारी होकर इस तरह की बात को इतने आराम वाले शब्दों में कैसे मेरे सामने रख पा रही हो? तब रानी केकई ने कहा, देखो तुम जैसे सत्पुरुष जो अब इस राजा के राजकुमार राजा बनने वाले हैं, इस तरह की भाषा और इस तरह का व्यवहार तुम्हारे पर शोभा नहीं देता। तुम आराम से राजपद को स्वीकार करो, महाराज का अंत्येष्टि सत्कार संस्कार करो और अपना अभिषेक कराओ। पर भरत जो है वो तड़प कर बोले, पाप पर दृष्टि रखने वाली, तूने मेरे पिता का विनाश किया, क्योंकि मेरे पिता तुल्य भाई को मुझसे अलग कर दिया। तूने अपने धर्मात्मा पुत्र को वल्कल पहनाकर वन भेज दिया, फिर भी तुम्हें शोक नहीं हो रहा। वे फुंकारते जा रहे थे, उनसे उनके पास शब्द नहीं आ रहे थे, सिर्फ गुस्सा आ रहा था भरत को। इस समय जो जो वो थी, उनकी जो अवस्था थी, उसका वर्णन जो है वाल्मीकि जी ने किया कि वह जमीन पर लौट रहे थे, आभूषण उनके सारे खुल गए थे, वस्त्र खुल गए थे और वो एक सांप की भांति फुंफकार रहे थे और एक एक बिल्कुल मलिन हाथी होता है जिसका सारा बल चला गया होता है, इस तरह से जमीन पर विलाप कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण को तो मैं ना देखकर वैसे ही बलहीन हो गया। हमारे पूर्वज जिस पाप की बात करना भी पसंद नहीं करते, तुमने तो उसे प्रत्यक्ष रूप से कर ही दिया। तुम तो खुद ही कुलीन धर्म से हो, फिर ऐसी हरकत कैसी कर सकती हो? क्या ये अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी इस हरकत से यह विपत्ति मेरे प्राण तक ले सकती है? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे इस तरह के आदेश को या इस तरह के प्रलोभन को स्वीकार कर लूंगा? मेरे तो प्राण भी जा सकते हैं। मैं अपने निष्पाप भ्राता श्री राम को अभी वन से लौटा कर लाता हूँ और फिर तुम्हारे सारे जितने तुम्हारे मंसूबे हैं उसमें मैं पानी फेर दूंगा। जो तुम सपने सजाकर बैठ के देख रही हो कि मैं राजा बनूंगा, उसे मैं कदापि पूरा नहीं होने दूंगा। फिर रानी केकई को फुफकारते सींग की तरह फटकारते जा रहे थे। अब तुम मरे हुए महाराज के लिए रोना नहीं और मुझे भी मरा ही समझना और जिंदगी भर रुदन करो और अकेले इस राजमहल में जिंदगी भोगो। तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण कौशल्या माता और सुमित्रा माता आदि भी कितनी महा दुख में हैं। तुम्हारे कुकृत्यों के कारण मैं पितरहीन हो गया, अपने भाइयों से बिछड़ गया। पुत्र तो माता का हृदय होता है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सोचना तो बहुत दूर की, तुमने तो ऐसा कर ही दिया। इतने कुलीन घर की राजकुमारी होकर तुमने इस तरह का कृत्य को कैसे अंजाम दिया? इस बारे में आगे वाल्मीकि जी ने लिखा है कि एक बार कामधेनु जी कामधेनु जो गाय माता थी, सुरभि के नाम से थी, उन्होंने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों क्या उनके जो 2 बैल थे, उन्हें हल जोतते हुए देखा। वो हल जोतते हुए देख रहे थे तो वो बहुत दुर्बल से नज़र आ रहे थे और वे थक कर ज बैल जोतते-जोतते थक कर गिर गए। तो माता कामधेनु की आँखों से आँसू निकल गए। नीचे से जो देवराज इंद्र थे वो जा रहे थे। उनके ऊपर जब ये सुगंधित आंसू की बूंदें गिरी, तो इंद्र ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर कामधेनु जी बोली कि ये जो दोनों पुत्र बैल मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, वे दुर्बल थे, दुखी हैं और तेज धूप में खेत जोत रहे हैं और ऊपर से जो किसान है इनको और प्रताड़ित कर रहा है। मैं वह सब देख नहीं पा रही और इस शोक से मैं दुखी हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय कोई नहीं होता। जब कामधेनु माता जो अपने अभिष्ट दान रूप व ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न है, अपने जिसके सहस्त्र पुत्र हैं, फिर भी अपने जो 2 कामकाजी जिन बैलों का जन्म ही सिर्फ इन्हीं सब कामों के लिए हुआ है, खेत जोतने के लिए, वो उनको भी दुखी नहीं देख पाई। तो तुम मुझे इस तरह के उसमें सुखी कैसे देख सकती हो? तुम तो इकलौते पुत्र वाली तपस्वी माता श्री राम के बगैर कैसे रह रही होगी? क्या तुम समझ सकती हो? तो माता के जो कष्ट है, जो माता का जो दुःख है, उसको तुम भली-भाँति नहीं समझ पा रही हो, क्योंकि इस समय सिर्फ तुम्हारे आँखों के ऊपर राज्य का, लालच का पर्दा डला हुआ है। और जो माता कौशल्या हैं, वो अपने तपस्वी सत्यवान पुत्र के वियोग में वहाँ तड़प रही है।
पापपूर्ण संकल्प वाली पापिनी, अब तुम जलती आग में प्रवेश कर जाओ या गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दो। वह इतने ज्यादा गुस्से में थे कि अपनी माता को भी ऐसे शब्द कहने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। भरत जी ने अपनी माता को कहा कि तुम मेरी माँ तो रही नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए मर गया। इससे अच्छा है कि या तो तुम चिता में प्रवेश कर जाओ या अपने रस्सी बांधकर प्राण दे दो। जब तक श्री राम वापिस अयोध्या वापिस नहीं आ जाते, मेरा कलंक दूर नहीं होगा। और मूर्छित हाथी की भांति वे क्रोध में भरकर सांप की भांति गहरी गहरी सांस भर रहे थे और पृथ्वी पर गिरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केकई को कोसते जा रहे थे। जब कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने सारे मंत्रियों से हाथ जोड़कर कहा कि मेरा कोई भी ज्ञान नहीं था। मुझे इस पाप के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं था। जो भी कुछ हुआ वो मेरे मेरे से अलग हटकर था। मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए। इधर उनकी आवाज सुनकर कौशल्या भी आवाज की दिशा में चल पड़ी और उन्होंने सुमित्रा जी से कहा कि शायद भरत और शत्रुघ्न भी आ गए हैं। चलो उनसे जाकर हम अपनी वन में जाने की अपनी गुहार लगाते हैं। उधर भरत और शत्रुघ्न भी कौशल्या भवन की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें आता देखकर कौशल्या की आंखों से आंसू निकल गए। पर जो भरत है वह दौड़कर कौशल्या की गोदी में लेट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें छाती से लगाकर कौशल्या बोली कि बेटा, अब तुम इस निष्कंटक राज पर राज करो, पर मुझे उस स्थान पर भेज दो जहां मेरे पुत्र श्री राम हैं। तब निरपराध भरत बोले कि मुझे दोष ना दें माता, मेरे मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर मेरी सलाह से श्री राम को वनवास हुआ है तो सारे वह पाप लगे जो एक क्षत्रिय जिस बारे में बात करना भी नहीं सोच सकता, बात भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, मुझे वह सारे पाप लग जाएं अगर इसमें मेरा जरा सा भी हाथ हो। जिसकी सलाह से श्री राम वन को गए हैं उसे विश्वासघात करने का पाप लगे, उसे पितृ दोष लगे, उस सत्पुरुष धर्म का पालन नहीं करता हो वह पाप लगे, वह निर्लज जगत में दो देश का पात्र हो, वह संतानहीन अवस्था में मर जाए, उसे किसी भी प्रकार की भोजन ना मिले, जिस किसी ने भी श्री राम को वन में भेजा है वे मांस, लोहा, विष आदि निषिद्ध वस्तुएं बेचकर अपना पालन पोषण करे, वे मैले कुचैले वस्त्र पहनकर भीख मांगे, वह पीठ दिखाकर भागते सैनिक की तरह मारा जाए, वे ज्वर रोग से मर जाए। इस तरह से राजा जो राजकुमार भरत हैं वे कोसते जा रहे थे और पाप की सारी व्याख्या को करते जा रहे थे कि अगर मेरा इसमें जरा सा भी दोष हो, अगर मेरा इसमें जरा सा भी हाथ हो तो कृपा करके मुझे वो सारे भगवान ईश्वर मुझे वो सारे पापों से वो कर दे और मुझे हर तरह का दुख प्राप्त हो। पर माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे इस बारे में जरा सा भी अंदेशा नहीं था, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये माता कौशल्या के पुत्र मोह ने इस तरह का संकट राज के ऊपर ला दिया है कि आज तुम पतिहीन हो, मैं पिताहीन हूँ और मैं अपने पिता तुल्य भाइयों से अलग हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। इस तरह से वे कोसते हुए जा रहे थे और भरत दुख से व्याकुल होकर माता कौशल्या की गोदी में गिरे पड़े थे। माता कौशल्या ने कहा कि भरत, अब तुम या तो मुझे राजा राज राम के पास भेज दो या अब मैंने तुम्हारे पिता का तुम्हारे को राज और सब कुछ सौंप ही दिया है, तुम राज भोगो और हमें या फिर हम अपने आप ही चले जाते हैं वहां पर वन में। इस तरह से कौशल्या जी भी लगातार रोई जा रही थी और भरत जी भी। थोड़ी देर बाद जब वह भरत जी अपने आप को कोसते चले जा रहे थे तो कौशल्या जी को थोड़ा सा अपने अंदर से आया कि मेरा ये भी एक पुत्र है और ये अपने आप से इस तरह से कोस रहा है तो इसका कोई अपराध नहीं है, मुझे इसको भी सांत्वना देनी चाहिए। इधर अब माता कौशल्या ने बड़ी माता होने का भी अपना फर्ज फौरन निभाया।
उन्हें जैसे ही, हालाँकि वो बहुत दुखी थीं, हर तरह से उनको गुस्सा भी था, केकई पे भी था गुस्सा, भरत पे भी था, पर जब इस तरह से रोते-बिलखते बालक की तरह अपनी गोदी में भरत को देखा, तो उनका ममतामयी जो उनका अंदर से था वो उमड़ आया और उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को जो इस तरह से कोस रहे हो, तो तुम इस मेरे प्राणों को तो तुम और पीड़ा दे रहे हो। क्या माता अपने बच्चे को इस तरह से कोसता हुआ सुनकर खुश रह पाएगी? शुक्र है कि तुम्हारा चित्त जो तुम्हारा मन है, वो धर्म से विचलित नहीं हुआ है और शुक्र है तुम निरपराध हो और मेरे दिल को इस बात को लेकर बहुत तसल्ली हुई है। फिर वह उन्हें गले से लगाकर दोनों बहुत देर तक रोती रहीं और इस तरह का जो प्रसंग इसमें दिखाया गया है कि एक माता जो अपने सगे पुत्र के वियोग में दुखी थी, कहाँ एक और उन्होंने राजा दशरथ को कोसा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि राजा दशरथ खुद ग्लानि में हैं, तो उनसे फौरन पलटकर माफ़ी माँगी और अपने पत्नी धर्म में लग गईं कि और पति की इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ हर तरह से उनको सांत्वना देने की कोशिश करने लगीं। दूसरी तरफ जब उनको गुस्सा था उनके अंदर कि भरत और कैकेयी ने ही ये सब कराया है, तो वो जब कि भरत की आवाज़ सुनकर वो दौड़ते हुए जा रही थीं उनकी तरफ कि अच्छा अब ये वापिस आ गए हैं, अब मैं इनको बताती हूँ कि जाओ तुम अपना राज भोगो, तुमने जो करना था कर लिया, मुझे लेकिन वन भेज दो। पर जब एक बालक की तरह बिलखते हुए अप पुत्र को उन्होंने देखा, तो जो उनके अंदर की ममता थी वो जाग गई और वो सब कुछ भूल गईं और उस भरत को गोदी में लेकर और बहुत सांत्वना देने लगीं और उनको इस बात से बड़ा सांत्वना मिली कि चलो जो मैं जिसके बारे में गलत सोच रही थी, वो निरपराध है और इस तरह से दोनों एक-दूसरे के साथ गोदी में गले में लपेट कर और बड़ी देर तक रोते रहे। तो बहुत ही सुंदर अंजू, जिस ढंग से आपने सुनाया है, बिल्कुल पूरा विवरण हमारे आँखों के सामने आ गया था। बहुत सुंदर। इससे पहले मैं थोड़ी-सी और व्याख्या करूँ। हमारा जो थर्सडे का सेशन है, वो क्या कभी आपने सोचा है, जैसे टेलीविज़न पे सीरियल्स आते हैं, बीच में ऐड नहीं आ जाता, तो ये ऐड है परसों के सेशन के लिए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नवरात्र क्या होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, एवर वंडर्ड कि हम देवियों की पूजा करने वाली संस्कृति क्यों है? और हैव यू एवर वंडर्ड कि जो हम देवियों की पूजा करने वाली संस्कृति है और हमें ही रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है और पूरे वर्ल्ड में जो हमारी छवि बनाई गई है, ये कि हम विमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, विमेन की इज्जत नहीं करते और जो हमारे शास्त्रों से और हम जब अपना रोजमर्रा का जीवन देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, परंतु जो इमेज बनाई गई है, जो ये संस्कृति देवियों को पूजती थी। तो नवरात्रों के ऊपर नवरात्र डिकोडेड का सेशन है थर्सडे को 4 से 5 बजे के बीच में, ज़रूर जुड़िएगा। उसे मैं ले रही हूँ, सपना खंडेलवाल। अच्छा, अब आते हैं वापस रामायण के ऊपर। अंजू, आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा वो उस समय का पूरा विवरण हमारे आंखों के सामने आ गया कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो 2-3-4 बातें हैं जो मैंने नोट की थी, मैं वो शेयर कर देती हूँ। जैसे आपने बताया कि भरत आए और भरत ने खूब कोसा अपनी माँ को, परंतु जब जो मैसेंजर्स थे जो यहाँ से बुलाने गए थे ना उनको अपने मामा के यहाँ, तभी भरत ने उसी समय एक डायलॉग बोला था। सबसे पहले पूछा सब कुछ सकुशल, तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी माँ कैसी है, जो बहुत जिद्दी है, जो ढीठ है, किसी की सुनती नहीं है, बहुत क्रोध करती है। उन्होंने एक लाइन अपनी माँ के बारे में उस समय बोली थी, है ना, वहीं पे कह दी थी। तो अपनी माँ के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। जैसे कैकेयी का नेचर था, कैकेयी का जो नेचर रहा है, उसी नेचर के अनुरूप वो चलती रही और उसी में उनको वो 2 जो वरदान मिले थे, उसका बल मिल गया, है ना। तो जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करे थे, मैं थोड़े से बता देती हूँ अंजू। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया। ये जो हम कहते हैं ना कि ये रामायण हमारा इतिहास है, जो हमें हिस्ट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी, उसको अगर हम आज भी याद करें तो हमें कोई मोल नहीं लगता उसका, क्योंकि कब कौन सा राजा आया, कब कौन मरा, क्या हुआ क्या नहीं। बट दे नेवर टॉट अस वैल्यूज। जो हमारा इतिहास है, इतिहास ऐसा ही हुआ था और उससे हम जीवन के मूल्य सीखते हैं कि उनके जीवन के, उनके चरित्र से हम अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, अपने आप को संयमित करके
इतनी जब जबरदस्त शोक है, कई कई कौशल्या कहती हैं जब दशरथ से माफी मांगती हैं कि मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, परंतु पुत्र शोक में, तो शोक में क्या क्या मनुष्य का नेचर कैसे बदलता चला जाता है। वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से चित्रण करा है कि शोक में अगर हम धैर्य नहीं रख पाते, जब परिस्थिति विपरीत होती है, जब हमारे अनुकूल नहीं होती, और अगर हम धैर्य नहीं रख पाते तो हमारा क्या हाल होता है। और अगर हम धैर्य रख लेते हैं, अगर हम संयम से चल लेते हैं जैसे, तो हमारी लाइफ कैसे बनती है। अब यहाँ पे अंजू ने एक जिक्र और कर रहा था कि सीता वन में उछलती फिरती कर रही थी, जैसे वो अयोध्या में विचरण करती थी या वहाँ पे जनक जी के यहाँ रहती थी। तो यानी कि हमारे समाज में महिलाएं उन्मुक्त रहती थी, ढकी दबी मैली कुचली नहीं थी, जो हमें बताया गया। ये जो पर्दा की प्रथा थी और जो ये सब कुछ हुआ, ये इस्लामिक इन्वेजन के बाद जो हमारे वेरियस इन्वेजन्स होते गए और जो विमेन की स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा बर्ताव, महिलाओं और बच्चों को बेच देते थे। तब से हमारी महिलाओं को, लड़कियों को घरों के अंदर में पर्दे में रखा जाने लगा। परंतु उस काल में, वेदों के काल में, रामायण के काल में, महाभारत के भी काल में कभी बिल्कुल ऐसा नहीं था। महिलाएं, लड़कियां उन्मुक्त विचरती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी। ये जो फेमिनिज्म का, ये जो हमें वेस्टर्न लेंस से फेमिनिज्म बताते हैं ना, कि फेमिनिज्म मतलब मैं ही हूँ सब कुछ, हमारे यहाँ की फेमिनिज्म है मैं एक परिवार का अंग हूँ, अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर को लेके, सबको लेके एक जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में लेके मुझे चलना आता है। तो वहां का जो फेमिनिज्म होता है ना, वो बिल्कुल अकेलेपन को जन्म देता है। यहाँ का जो फेमिनिज्म है, यहाँ पे जो माँ की शक्ति है, जैसे कि अंजू ने बताया था, कौशल्या में जब जरूरत पड़ी पत्नी धर्म याद किया, जब जरूरत पड़ी माँ का धर्म याद किया, बड़ी माँ का धर्म याद किया। तो जो हम यहाँ पे फेमिनिज्म को बोलते हैं, जो माँ शक्ति को बोलते हैं, या नवरात्रों में जिन शक्ति की पूजा करेंगे, वो है सबको लेके चलने की, समेटने की शक्ति। सिर्फ मैं और मुझे क्या मिलेगा से नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो हमारा इतिहास हमें ये सिखाता है कि सबों को साथ लेके कैसे चलना। अच्छा, उसके बाद जो जो मैंने पॉइंट्स नोटिस करे थे, लिखे थे, वो यही था, जो बार बार आता है ना, जब जैसे भरत अपने नाना के घर से आए वापस, वाल्मीकि ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन सी नदियां, कौन से गांव, कौन से शहर, कितने कोस पे। हमें ये लोग बताते हैं कि आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो आर्यंस हो, आप तो बाहर से आए, आपने द्रविड़ों को मार के भगा दिया, आप तो मूल यहाँ के निवासी ही नहीं हो। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इतना जबरदस्त इन लोगों ने बना के हमें परोसा, हमारे इतिहास, हिस्ट्री जिसे ये कहते हैं ना, आर्यन इन्वेजन, वो सारा का सारा मिथ है। हमारे इतिहास को उन्होंने माइथोलॉजी बना दिया, और जो गलत था, जो कंप्लीटली फैब्रिकेटेड था, उसको उन्होंने सच बता दिया। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं, और वो आज भी साक्षात उसी रूप में है। सरयू के किनारे अयोध्या है, जहाँ पे भरत का नानी हाउस था, वहां से अगर वो, या अयोध्या की जर्नी अगर आप आज भी घोड़े पे करेंगे या पैदल चल के करेंगे, आपको एग्जैक्टली वही सब कुछ मिलेगा बीच में, और एग्जैक्टली उतने ही दिन लगेंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर, हमारा जो इतिहास है उसमें सारा ज्योग्राफिकल वर्णन है, और बहुत सारे साइंटिस्ट अब इसको रिसर्च करने में लगे हुए हैं। बहुत बड़े स्केल पे इस पे रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से ये सच्चाइयों को, ये इन लोगों ने करा क्या कि जब इन लोगों को रूल करना था इंडिया के ऊपर, इन्होंने अपने स्कॉलर्स को, अपने होने वाले सो कॉल्ड स्कॉलर्स को लाके हमारे पूरी हिस्ट्रीज के ऊपर लिखवाई। इन्होंने पूरी द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विलियम जोन्स हो गए, या बहुत सारे अलग अलग लोगों ने आके ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक मंशा से, एक निगाह से, कि इनकी हिस्ट्री को टोटल परवर्ट करके अगर हम इन्हें परोसेंगे, ये समझेंगे। और उन्होंने हमें क्या बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन अलग है, मोहनजोदारो अलग है, सरस्वती अलग है। ये सारा वेदों में वर्णन है, ये सारी वैदिक सिविलाइजेशन है।
वो बोलते नहीं, आप तो थे ही नहीं, आप तो बाहर से आए हो, और सारा करके चलेगा और हम उसे बिलीव करते रहे। और ये 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बावजूद हम सब बिलीव करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। एंटायर ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस है सारे नदियों की, सब जगह की, जो तब से लेके अब तक वही है ना। उसके बाद पॉइंट्स थे कि जब राम हमें कहते हैं ये लोग काल्पनिक हैं। अयोध्या जजमेंट का अगर कोई पढ़ना चाहे, एक पूरा अयोध्या की जो जजमेंट उन्होंने दी है ना, इट इज ऑलमोस्ट 1000 पेज की जजमेंट है और पूरी बुक्स उसके ऊपर आ चुकी हैं। और अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो समझ में आता है, इतने एविडेंसेस लगाए हैं। और ये लोग हमें बार बार कहते रहे कि आपके राम काल्पनिक हैं। जो वाल्मीकि जी ने जो पूरा विवरण दिया है ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन इमोशंस का, अवतार के रूप में आए थे। परंतु राम दुखी भी होते हैं, राम क्रोधित भी होते हैं, राम प्रसन्न भी होते हैं। राम अपनी माँ को देख के अपने बार बार कई कई के लिए उनके भी मन में भाव आता है, फिर वो भाव को ठीक कर लेते हैं, अपने आप को सम कर लेते हैं, परंतु सारे इमोशंस होते हैं। और जिस तरीके से राम की रिलेशनशिप अलग अलग लोगों के साथ बताई, जैसे राम और सीता ने प्रजा के मन में अपना, जब सुमंत्र वापस लौट के आते हैं तब फिर विलाप विलाप ही विलाप होता रहता है बिना राम के, क्योंकि राम ने अपने चरित्र से, अपनी रिलेशनशिप से वो जगह बनाई सबों के मनों में। तो हमारा इतिहास हमें ये सिखाता है बार बार कि हमें उन चरित्रों को अपने अंदर से लाना है, अपने ही फैमिली में वो सारे किरदार ढूंढ के उनसे हमें वैसे ही बिहेव करना है। जैसा जीवन हम वहां देखते हैं उस इतिहास में, वो जीवन हमें अपने अंदर लाना है, अपने आप को बनाना है। और जब तक हम नहीं कर पाएंगे, हम ये वेस्टर्न लेंस की, वेस्टर्न गेज में, वेस्टर्न फेमिनिज्म में, वेस्टर्न नोशंस में रह जाएंगे। और वहाँ का जो अकेलापन, वहाँ की जो बीमारियाँ, जो मानसिक रोग, वहाँ पे जो ड्रग्स और जो एडिक्शन है, सिंगल मदर्स हैं, और जो जो सारा वहाँ की प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ धीरे धीरे आती चली जा रही हैं फेमिनिज्म के नाम पे, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ने से। जो जैसे अंजू ने बताया था, जब मैसेंजर जो यहाँ से गया उसको बहुत साथ के बताया गया कि तुम्हें ये बातें नहीं बोलनी है। यानी जब हम अपने घरों से निकले, हमें अपने घरों की बातें नहीं बतानी चाहिए, हमें अपने घरों की 19-20 सभी के घरों में सब कुछ होता है। पर पॉइंट यहाँ पे ये कैच करने वाला है, अगर कोई शोक की बात होती है तो एकदम से किसी को फोन उठाया, कुछ करा, एकदम से आपने जड़ के बोल दिया, घुमा घुमा के नहीं, मौका देख के करके संयम से आपको वो बात रखनी है। और 8 दिन तक उन्होंने बताने नहीं दिया, क्योंकि एक राजा का रोल बहुत अहम है। अगर पता लग जाता था कि इस पूरे देश में कोई राजा नहीं है तो बाकी सब लोग आक्रमण करके वो राज्य को अपने अंदर लेने की कोशिश करते थे। तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि राजा की डेथ हो चुकी है, वहां पे बताना नहीं है जब तक कि वहां के युवराज नहीं आ जाते। तो ये जो छोटे 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 जो लेसन्स है ना, ये हमारे इतिहास से मिलते हैं हमें। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, धर्म की बात हो गई, मैसेंजर की बात हो गई, और शोक में जो इंसान कैसे कैसे अपना व्यवहार करता है, शोक में धैर्य से अपने आप को संभालने की बात हो गई। और जैसे कि जो बच्चे को सिखाते हैं, कौशल्या भी बार बार बोलती है, हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सिमिलरली हमारा इतिहास इन कथाओं के माध्यम से हमें बताता है कि डू नॉट गो डू योर, अपने लाइफ में ये करिए या ये मत करिए। क्यों? क्योंकि हम सारे लेसन्स अपने छोटी सी आयु, ये जो इंसान का मनुष्य का जीवन है ना, 50, 60, 70, 80 साल जो भी है, बहुत छोटा है। अगर हम सोचें कि सारे एक्सपीरियंसेस हम खुद ही कर करके सीख जाएंगे, इम्पॉसिबल। अगर हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। और यही हमारा इतिहास इसीलिए बना है ना। और इसके बाद है संयम जीवन, और श्रवण कुमार की कहानी जो अंजुम ने बहुत जल्दी से बताई। श्रवण कुमार की कहानी में बहुत सारे आयाम हैं। श्रवण कुमार की कहानी में जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि वैश्य और शूद्र माता पिता थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो जाति, वर्ण और आश्रम जो कोई आयरन क्लैड नहीं, जाति में जैसे सब जितनी पढ़ाई लिखाई में कर रही हूँ, मेरा
ब्याह हुआ पर मैं ब्राह्मण का रोल अदा कर रही हूँ, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी अपनी वर्ण को चूज कर सकता था कि आपको वैश्य बनना है। अगर आपका इंक्लिनेशन बहुत बिजनेस के प्रति है, आप वैश्य बन सकते थे। अगर आपका इंक्लिनेशन कोई वाणिज्य में है, कोई अगर आप स्कल्पचर करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, आर्ट में है, तो शूद्र उनको कहा गया। पर हमें इन्होंने पूरा विकृत करके, ये चारों वर्णों का ऐसे विकृत करके खिचड़ी परोस दी और हम मानते चले गए। और हमने ब्राह्मणों को बहुत बुरा भला कह के, क्योंकि उन्होंने हमारे मनों में बैठा दिया। तो यही सारी बातें थी। तो ओवर टू यू Anju, if anybody else has any question, has anything to ask, Anju can answer, I can answer, please go ahead. मुझे एक बात जो समझ आई मुझे वो बतानी थी यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ जी, जब भरत जी वापस आते हैं तो और राजा दशरथ का देहांत हो चुका है, तो उस टाइम जो कैकेयी को कुछ मतलब लालच में इतनी ज्यादा विवेकहीन हो चुकी होती है कि उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने क्या खो दिया। वो सिर्फ इसलिए खुश हो रही होती है कि उसके पुत्र को राज्य मिल गया। तो लालच मतलब मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है कि लालच में सब कुछ विवेक भी हर जाता है। उसको ये समझ नहीं आता कि मेरे पति के जाने से मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसको सेलिब्रेट कर रही होती है सिर्फ कि पुत्र आ गया, उसको राज्य मिल गया। ये अंजू ने बहुत अच्छे से बताया कि मतलब भरत कहता है, माँ हाउ कैन यू, तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो सहजता से, और तुम पूछ रही हो तुम्हारे पीहर में क्या है, सब कुछ ठीक है, ये सब है, और तुम अब मुझे बता रही हो। मतलब शी वाज सो कैजुअल अबाउट इट। उनको जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई नहीं हो गया होगा। पर ये जो चरित्रों का जो कैरेक्टराइजेशन है, ये वाल्मीकि ने इतने अच्छे ढंग से वाल्मीकि जी ने किया है। लाइक लिटरली एवरी लाइन से लगता है ओ माय गॉड, पूरी पिक्चर खिंचती चली जाती है। और जो कुछ अंजू या आशिमा या वंदना या मैं शेयर करते हैं, वो 1/10 भी नहीं है जो वो पूरे ग्रंथ में है। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उन ग्रंथों को पढ़ें। आप लोग, हम लोगों का मुहिम तब सक्सेसफुल होगी जब आप लोग उनको स्वयं पढ़ना शुरू करेंगे। और यही इस स्वाध्याय क्लब का मकसद है। ये जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है ना, लाल कपड़े में लपेट के अगरबत्ती दिखाने से अपने जीवन में कुछ होगा नहीं। और इनका तो वैसे भी कुछ नहीं होता, शाश्वत है। अगर आप इनको खोल लोगे, इनका अध्ययन कर लोगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। इसमें एक और पॉइंट आया था अंजू, जब शोक होता है बहुत ज्यादा, और शोक में हमारी कंपनी क्या होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि जब महाभारत में दुर्योधन को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो शकुनी के पास पहुंचता था, है ना। कृष्ण को कोई भी समस्या होती थी, वो अर्जुन को वो पहुंचते थे, पांडवों को तो कृष्ण के पास। तो हमारी कंपनी क्या होती है, हम यहाँ पे क्या जाने देते हैं, क्या देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसी से हमारा जीवन बनता है। हमारी चॉइसेस जो होती हैं, हम क्या पिक करते हैं। यही 1 घंटा है 4 से 5 का ना, तुम और मैं, हम लोग कुछ भी कर सकते थे, है ना। बहुत कुछ करते हैं, रोज ही करते हैं। पर जो चूज करा, जो भी यहाँ पे है सेशन में, उन्होंने चूज करा अपना 1 घंटा यहाँ देना। इस घंटे की वैल्यू को पकड़ के, समझ के, जो समझ लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उनकी चॉइसेस से उनका जीवन बनता चला जाता है। वैसे वंदना दी, कुछ शेयर करने आपको? थैंक यू भाभी, इतना सब कुछ बोल दिया कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ रह गया क्या। So it is something you've summed up, you and Anju, so well. एक एक चीज का अंदर से भाई। और इसमें एक चीज जो बस कि जो आपने श्रवण कुमार की कहानी आपने भी कही, अंजू ने भी कही, किसी ने ये नहीं जिक्र किया वो माता पिता का कितना बड़ा भक्त था। किया उसी से शुरू किया था। उससे शुरू किया। I must have missed it because but उसमें उसकी सिर्फ भक्ति दिखाई, बोले कि मेरे माँ बाप के पास पानी पहुंचा दो, वो प्यासे हैं। तो अभी तक हमने पितृभक्ति देखी कि सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब इसमें इस तरह की पितृभक्ति देखी जहाँ माता पिता की भक्ति देखी, जहाँ पे श्रवण कुमार मरते दम में भी अपनी प्यास को नहीं, पर अपने माँ बाप की प्यास के विषय में सोच रहे हैं कि हाय मेरे माँ बाप को कोई पानी पिला दे। और तभी भी, आज भी, इस युग में भी हम कहते हैं कि पुत्र हो तो श्रवण की तरह, है ना। आज की नाम जो शाश्वत चले आ रहे हैं, ये अपने चरित्र की वजह से, जो उनमें जो अच्छाई थी। अब जैसे दशरथ भी उसी वंश के राजा हैं जिसके राम है, इक्ष्वाकु वंश। अंजू, वो इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु। हाँ, तो इक्ष्वाकु वंश के, परंतु जो राम को
मिली है प्राथमिकता वो दशरथ को नहीं मिली। दशरथ को उस रूप में देखा नहीं गया क्योंकि उनका चरित्र जिस हिसाब से राम का चरित्र रहा है दशरथ का रहा नहीं। तो श्रवण कुमार का आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट लिया। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ, जो अंजू ने पापों के जिक्र किया है ना, जब भरत बताते हैं कि मुझे ऐसा पाप लगे अगर मैं ये नहीं करूं, मुझे ऐसा पाप ले, कौशल्या को जब वो कहते हैं ना, कौशल्या को जब बताते हैं कि ऐसा मैंने नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो यही जो पापों की जो लिस्ट है ना, बाद में मनु ने मनुस्मृति में इसको बेस बनाया। मनुस्मृति जो ग्रंथ है जिसको बहुत ही ज्यादा कंडेम किया गया है, जलाया गया है, ना जाने व्हाट नॉट, बट मनुस्मृति में अगर अपन कभी कर पाए ना, ब्यूटीफुल टेक्स्ट। तो मनुस्मृति में भरत के इस संवाद को उन्होंने उससे बहुत सारे श्लोक उठा के उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये अब इस युग में करेंगे तो ये पाप होगा, है ना, इस तरीके से। और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में बहुत जबरदस्त अंतर इस प्रसंग में भी आता है। रामचरितमानस एक्चुअली एक अलग ग्रंथ है जो बिल्कुल भक्ति के भाव से लिखी गई है, तो वो अलग टेक्स्ट है, उसका जिक्र अपन कभी और करेंगे। वी कैन माइंड अप द सेशन नाउ अनलेस किसी को क्वेश्चन हो। तो इतने ज्ञान के बाद कुछ बोलने की इच्छा है नहीं, सुनो और बस। लेकिन ज्ञानवर्धन तभी होगा जब हम खुद भी पढ़ेंगे। तो अगले दफे देखते हैं कौन करता है सिनॉप्सिस, और उससे पहले हम देखेंगे थर्सडे को सपना माँ को कि नवरात्रि क्यों बनाते हैं, देवी पूजन क्यों किया जाता है। वील अनवाइंड द लॉजिक बिहाइंड नवरात्रास। सो डू जॉइन अस ऑन द थर्सडे 4 to 5 PM, और सैटरडे को हम लेके आएंगे बच्चों की कहानियां, तो कुछ नई कुछ पुरानी। तो तब तक के लिए आज्ञा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।